The next point I would like to discuss over there with you. Poverty is an abuse to one capable. Please write down this 37 number point. 37 number point is poverty is an abuse to one capable. Poverty is one abuse to one capable. Its meaning is very very clear. गरीबी एक अब्यूज है एक कैपेबल पर्सन के लिए। दो तरह के लोग हुआ करते हैं, एक तो वो लोग जो कि काम कर सकते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, दूसरी तरह के लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। एक तो वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं और वो करना नहीं चाहते, और दूसरी तरह के लोग वो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं लेकिन करना चाहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। जिसके पास रिसोर्सेज और वो काम ना करे उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है और वो काम करना चाहता है और वो गरीबी में है, वो उसके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, उसके लिए बहुत बड़ी एक समस्या है। एक कैपेबल पर्सन कौन हुआ करता है? कैपेबल पर्सन वो हुआ करता है जो किसी काम को कर सकता है। कैपेबल पर्सन वो हुआ करता है जो किसी काम को कर सकता है। जब वो उस काम को करने लगे तो धीरे धीरे चलते चलते उस काम में वो सफलता हासिल कर लेता है। तो आमतौर पर गरीबी जो है किसी भी पर्सन के लिए, कैपेबल पर्सन के लिए जो कुछ कर सकता है उसके पास, यहाँ पर गरीबी का मतलब केवल पॉवर्टी यानी वो गरीबी नहीं है। यहाँ पर पॉवर्टी का मतलब वो सब चीज़ें हैं जो संसाधन उसके पास होने चाहिए लेकिन वो संसाधन उसके पास नहीं है। यहाँ पर पॉवर्टी का यही मीनिंग है। दिस इज ओनली एंड ओनली द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पर पॉवर्टी का केवल और केवल यही मीनिंग है कि संसाधन होते हुए भी हम संसाधन को यूज नहीं कर पाए, संसाधन होते हुए भी हम लोग संसाधन का यूज नहीं कर पाए, या फिर हम लोगों के पास कुछ करने की हिम्मत तो है लेकिन संसाधन नहीं है। एक्चुअलिटी द थिंग इज दैट पॉवर्टी इज नॉट दैट व्हाट वी सी। Poverty is not that what we see, but actual poverty is that what is in the mind of a person. Poverty is not that what we see. Actuality is that poverty is that what is in the mind of a person. Usually people are poor by their mind. They are not poor in actuality. Actuality में वो poor नहीं है, केवल और केवल अपने दिमाग से, अपने माइंड से पुअर है। वही जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया, कंडीशनिंग ऑफ माइंड जैसी जिसकी हो गई वो उसके अकॉर्डिंग ही चलता रहता है। मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया था, कि जब 1929 से लेकर 1933 तक, जब 1929 से लेकर 1933 तक इस पूरे के पूरे विश्व में आर्थिक मंदी रही, उस टाइम के जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने केवल और केवल गरीबी देखी है। उन्होंने अपने पेरेंट्स को गरीबी में जीवन यापन करते देखा। उनकी कंडीशनिंग ऑफ माइंड इस तरह से हो गई, उनकी कंडीशनिंग ऑफ माइंड ऐसी हो गई कि नहीं, पॉवर्टी ही हुआ करती है, पॉवर्टी ही हुआ करती है और पॉवर्टी ही हुआ करती है। पॉवर्टी इज एन अब्यूज टू वन कैपेबल पर्सन। कोई भी कैपेबल व्यक्ति है उसके लिए पॉवर्टी जो है अब्यूज हुआ करती है। इस ऑप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं? यू माइट हैव सीन सो मेनी पर्सन्स आर देयर। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो किसी की हेल्प करते हैं। ये हेल्प करने वाले लोग आमतौर पर किसी एक बच्चे को, किसी एक स्टूडेंट को, किसी एक पुअर पर्सन को कोई भी ऐसी हेल्प दे दिया करते हैं जिससे वो कैपेबल बने, ना कि वो भिखारी बने। यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझिए। आप किसी भी बस स्टैंड पर जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, या आप अलग अलग जगह पर जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर, किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पर जाएंगे, इवन राइट नाउ यू कैन सी ओवर देयर, मंदिरों के बाहर, हॉस्पिटल्स के बाहर, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप सामने जाएंगे, भीख मांगने वाले बहुत से लोग दिखाई देंगे। ये भीख मांगने वाले लोग कभी भी, ये भीख मांगने वाले लोग, आपने देखा होगा कोई लेडी होगी, साथ में एक छोटा बच्चा लटका रखा होगा, और इवन जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है वो भी हाथ आगे ऐसे करके रखता है कि भीख मिल जाएगी। उसको पता है, उसकी कंडीशनिंग ऑफ माइंड ही ऐसी कि हाथ ऐसे आगे करने से कोई ना कोई पैसा दे देगा, और एक नहीं देगा तो दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा तो तीसरा देगा, तीसरा नहीं तो 10वां देगा, लेकिन देगा जरूर। उनकी कंडीशनिंग ऑफ माइंड ऐसे हो गई। दे नो दिस इज द ओनली वर्क टू डू। उनको ये पता है कि केवल और केवल यही एक काम करने के लिए है। और अगर आप
किसी कैपेबल पर्सन को काम करने के लिए कहेंगे इन सब लोगों में से जो लोग आपसे मांग रहे हैं, जो लोग भीख मांग रहे हैं, उनमें से कभी भी कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए, काम के लिए आपके साथ चलने के लिए कभी भी राजी नहीं होगा। मैंने आज तक 100, 200, 500 लोगों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट कर लिया। और जिन स्थानों पर मैं रेगुलरली जाता हूँ और वहाँ पर ये लोग मांग रहे होते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार मैं उनको बोलता हूँ कि काम लगवा देता हूँ, क्योंकि मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, मैं काम लगवा दूंगा किसी को लेबर क्लास वर्क पर। फिजिकली दे आर ओके, बट दे आर जस्ट डिमांडिंग द मनी, क्योंकि जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड है उनकी ऐसी हो चुकी है। तो किसी कैपेबल के लिए, तो जिसके पास कैपेबिलिटी है काम करने की, उसको काम करना चाहिए। पॉवर्टी इन अब्यूज टू वन कैपेबल पर्सन, capacity is always related to the body of a person. Again, capacity is related to the body of a person. On the other hand, ability is related to the mental state of a person. Ability is the mental state, capacity is the state related to our physical health. हमारी मेंटल हेल्थ जो हुआ करती है, वो ओनली एंड ओनली एबिलिटी से रिलेटेड हुआ करती है। मैं ये बोलूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इट्स ओके, ये मेरे माइंड की गेम है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, दैट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ओवर देयर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 5 घंटे लगातार इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो उसके लिए मेरा माइंड तो यूज़ होगा, दैट इज़ एबिलिटी, प्लस दैट इज़ कैपेसिटी ऑल्सो, कि मेरी कैपेसिटी 5 घंटे लगातार बोलने की है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपेसिटी। सो इट वाज द 37 नंबर पॉइंट। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड ओवर देयर, पॉवर्टी इज एन अब्यूज टू वन कैपेबल। आफ्टर दिस 37 नंबर पॉइंट वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 38. Point number 38 is that satisfaction and poverty. Let us understand the meaning satisfaction and poverty. Poverty गरीबी है और satisfaction हमारी संतुष्टि है। 38 number point again I would like to tell you, please write down satisfaction and poverty. Satisfaction means संतुष्टि. Satisfaction means संतुष्टि and poverty. What is the relationship between two? It is usually said that the poor people are usually satisfied. Poor people are satisfied. No doubt. It is absolutely right. Poor people are right. Success says, the concept of success says that if you are born in poverty, that was not your mistake. If you are born in poverty, that was not your mistake. But if you die in poverty, that was your mistake. What is the meaning of this concept? The meaning of this concept is that कि अगर आप गरीबी में पैदा होगे तो आपकी गलती नहीं है, जो प्रकृति ने आपको जहाँ पर जन्म दिया वहाँ पर पहुँचे। लेकिन अगर आप गरीबी में मर जाए ना, तो दोस्तों ये आपकी कमी है, ये आप ही की कमी है। हाउ टू डू? मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट बताऊँगा। इट इज़ यूजली सेड दैट पॉवर्टी इज द ब्लेसिंग इन डिसगेज। एक इडियम बना हुआ है, पॉवर्टी इज ब्लेसिंग इन डिसगेज। गरीबी जो है वो एक छिपा हुआ वरदान है। गरीबी छिपा हुआ वरदान केवल और केवल उन लोगों के लिए है, गरीबी छिपा हुआ वरदान केवल और केवल उन लोगों के लिए जो एक्चुअलिटी में रिच नहीं होना चाहते। मैं यूजली एक एग्जांपल दिया करता हूं कि अगर आपके पास कुछ पैसे की कमी चल रही है, यहां पर मैं सेटिस्फैक्शन को थोड़ा डिफाइन करूंगा। अगर आपके पास पैसे की कोई कमी है तो आप वहीं पर सेटिस्फाई होना सीख जाएंगे क्या? अगर आपके पास पैसे की कमी है, आप वहीं पर सेटिस्फाइड होना सीख जाएंगे क्या? और गरीब रह लेंगे क्या? आमतौर पर सभी लोग इसका उत्तर देंगे, खासतौर पर मेरे तो सभी स्टूडेंट्स ये उत्तर देंगे कि नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बिकॉज सक्सेस इज एन एंडलेस जर्नी। सक्सेस चलती रहती है। हमने 10th क्लास पास की, इट वॉज अ सक्सेस। 10th के बाद हमारा टारगेट हम फोकस कर गए +2 के लिए। हमने +2 क्लास पास की विद गुड परसेंटेज, हम फोकस हो गए अपनी ग्रेजुएशन क्लियर करने के लिए, या फिर जिस भी आप प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं। लाइफ में अभी तक हमें सक्सेस नहीं मिली क्या? मिली है दोस्तों, मिली है। हमने 10th क्लास पास की, हमने इस दुनिया पर जन्म लिया। मैं पुनः आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा अपनी वही लाइन, आवर बर्थ इन दिस अर्थ इज नॉट मियरली एन एक्सीडेंट। Our birth in this earth is not merely an accident. We have been sent for a special purpose. हमें इस धरती पर एक स्पेशल पर्पस के लिए भेजा गया है।
वाइट हैपन्स ओवर देयर, मैंने पहले भी अपने इन एग्जांपल्स में बताया, किसी भी रिच पर्सन की आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, एवर चेक द हिस्ट्री ऑफ एन रिच पर्सन, किसी भी रिच पर्सन की आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, एक चीज निकलकर सामने आती है कि वो पहले गरीब था। अब वाली जनरेशन नहीं तो उससे पिछले वाली, उससे पिछले वाली नहीं तो उससे पिछले वाली, उससे पिछले वाली नहीं तो उनके फोरफादर्स, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग हुई है। यही ये प्रकृति का नियम है। जो आज वृक्ष है, जो एक बहुत बड़ा पेड़ है, वो कभी बीज था, वो कभी एक छोटा पौधा था। तो अगर आज आप छोटे पौधे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कभी वृक्ष भी बनेंगे। कंडीशनली आप अपने आप को उस ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड रखिए और सेटिस्फाई होना मत सीखिए। हालांकि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंचकर सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता कि आप मिलेनियर बिलेनियर बनना चाहते हैं और तब भी आप सेटिस्फाइड मत होइए। नहीं दोस्तों, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की कंप्लीशमेंट के बाद, उनके कंप्लीट हो जाने के बाद सेटिस्फाई होना सीखिए। क्योंकि अगर जिंदगी में हम हमेशा और हमेशा ओनली एंड ओनली डिससेटिस्फाइड ही चलते रहेंगे, इट विल क्रिएट फ्रस्ट्रेशन इन आवर माइंड। तो सेटिस्फेक्शन और पॉवर्टी का बैलेंस की जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, इफ यू वांट टू बी रिच देन यू नीड नॉट टू बी सेटिस्फाइड। आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है। एक पर्टिकुलर टारगेट कंप्लीट हो जाने के बाद, एक अपना टारगेट रखिए, उस टारगेट को कंप्लीट हो जाने के बाद सेटिस्फाई हो जाइए। इट इज़ जस्ट लाइक द सेम सिस्टम कि सम पीपल डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और जब वो अपनी लाइफ के आगे आगे पड़ाव में चलते हैं, लगभग वो 45 साल 50 साल के बाद वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। क्योंकि बॉडी की जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, दैट विल आल्सो बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द हार्ड वर्क ही हैज़ ऑलरेडी डन ओवर देयर अर्लियर। जिसने पहले इतना सारा हार्ड वर्क किया, उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी की कैपेसिटी चलेगी। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू फ्रेंड्स, दोस्तों, व्यूअर्स, हमेशा और हमेशा हमें सेटिस्फाई तो होना है, हमेशा और हमेशा हमें सेटिस्फाई तो होना है, लेकिन डिससेटिस्फाइड कभी भी उस स्टेट में नहीं रहना कि जब सब कुछ आ गया तब भी हम डिससेटिस्फाइड है। नो, हाँ, आप अपने टारगेट्स बनाइए, टारगेट्स को कंप्लीट करते चलिए और गरीब मत रहिए। और गरीबी जो है, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ऐसा कहा जाता है कि गरीबी एक छिपा हुआ वरदान है, लेकिन मैं मानता हूं कि पैसे की, कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसा भगवान थोड़ी है। आई डू एग्री, पैसा भगवान नहीं, लेकिन हमेशा याद रखना, पैसा भगवान से कुछ ज़्यादा कम भी नहीं है। पैसा भगवान से कुछ ज़्यादा कम भी नहीं है प्रेजेंट सिनारियो में। व्हाट कांट यू डू? केवल मुझे लगता है 2 काम नहीं किए जा सकते पैसे से। एक तो किसी मृत व्यक्ति को हम जीवित नहीं कर सकते, एक डेड पर्सन है उसको हम जीवित नहीं कर सकते पैसे की हेल्प से। दूसरा काम, किसी इनक्योरेबल डिजीज को हम रिमूव नहीं कर सकते, उसको इरेडिकेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ मनी। शायद ये 2 चीज़ें हैं जहाँ पर पैसा काम नहीं कर रहा। बाकी अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो देखिए तो वन थिंग विल बी क्वाइट शॉकिंग फॉर यू, इन ईच एंड एवरी सेगमेंट हर जगह पर पैसे की खूब रिक्वायरमेंट है और हर जगह पर पैसा यूज़ हो रहा है।